तो सिक्योरिटी जोन कुछ नहीं है बेसिकली, कि जो पॉलिसी बनती है, हम नॉर्मल 48 फायरवॉल में जो पॉलिसी क्रिएट करते हैं, वो पॉलिसी बनती है लैन टू वैन। लैन टू वैन यहाँ पे भी बनता है, बट उससे पहले हमें जोन्स क्रिएट करने पड़ते हैं, कि जो कौन सा जो इंटरफेस है किस जोन का पार्ट रहेगा। आई मीन लैन इंटरफेस है तो ऑब्वियसली वो लैन जोन का पार्ट रहेगा, यानी इनसाइड जोन का पार्ट रहेगा। आउटसाइड इंटरफेस है, आउटसाइड इंटरफेस क्या, यानी जो ट्रैफिक वैन साइड का जो इंटरफेस है वो आउटसाइड इंटरफेस होगा। बट वो इंटरफेस तो ठीक है, बट वो इंटरफेस किस जोन का पार्ट रहना है, आउटसाइड इंटरफेस का या वैन इंटरफेस, वैन जोन का, राइट। तो यहाँ पॉलिसी क्रिएट करने से पहले यहाँ पे वो जोन मांगता है बेसिक, क्योंकि ये जोन बेस्ड फायरवॉल है। तो जब भी आप मान लो कोई नई पॉलिसी क्रिएट करते हो, मान लो मैंने क्रिएट नहीं किया, एक टेस्ट पॉलिसी बनाता हूँ, तो पॉलिसी का नाम टेस्ट दूंगा मैं। यहाँ पे मांग रहा है जोन कौन सा है, बेसिकली सोर्स एंड डेस्टिनेशन टाइप के हैं। तो सोर्स में जोन क्या रहेगा, मान लो मैं बोल रहा हूँ कोई मेरा आउट टू इन ट्रैफिक आना है, तो जोन मेरा आउटसाइड रहेगा पहले सोर्स में, क्योंकि आउट टू इन पॉलिसी बना रहा हूँ मैं। नेटवर्क क्या है, कोई स्पेसिफिक नेटवर्क डाल सकते हो, एनी नेटवर्क डाल सकते हो। सोर्स पोर्ट क्या रहेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, जब भी कम्युनिकेशन होता है सोर्स पोर्ट हमेशा रैंडम ही आता है, तो आप इसको फिक्स नहीं कर सकते। सिक्योरिटी टैगिंग ग्रुप कर सकते हो, कोई मान लो ग्रुप ग्रुप बेस्ड पॉलिसी बना रहे हो, यूजर बेस्ड पॉलिसी बना रहे हो, तो आप एस जी टी ग्रुप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। उससे पहले आपको आईडीपी, यानी कोई कोई आइस सर्वर है या कोई एलडेप है, रेडियस नहीं, एलडेप है या कोई एडी है, वो आपको ग्रुप आइडेंटिटी के लिए इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। सोर्स पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप मान लो आपको डेस्टिनेशन में आता है कि डेस्टिनेशन जोन क्या रहेगा। अब मैंने पॉलिसी मुझे आउटसाइड टू इनसाइड बनानी है, यानी वैन टू लैन बनानी है, तो डेस्टिनेशन इंटरफेस मेरा इनसाइड इंटरफेस रहेगा, इनसाइड जोन रहेगा, बेसिकली इंटरफेस नहीं है, क्योंकि जो इनसाइड इंटरफेस है, लैन इंटरफेस है, वो इसी जोन का पार्ट है, राइट। ऐसे ही आप नेटवर्क डिफाइन कीजिए कि आपका डेस्टिनेशन क्या रहेगा। डेस्टिनेशन आईपी है, नेटवर्क है, रेंज है, या कोई एफक्यूडीएन है, राइट, या कोई आपकी कंट्री है। आप फिर डेस्टिनेशन पोर्ट डिफाइन करो। ये हो गया आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन पार्ट। उसके आगे आप जाएंगे एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में आप मान लो कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे एप्लीकेशन क्या है, जूम है, टीम्स है, मल्टीपल टाइप। फायरवॉल आई थिंक 10,000 के अराउंड एप्लीकेशन सपोर्ट करती है, तो वो आप एप्लीकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन क्या है, मल्टीपल एप्लीकेशन फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली, जैसे हम एप्लीकेशन फिल्टर बनाते हैं, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिंगल एप्लीकेशंस होती हैं उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। देन यूआरएल्स। यूआरएल्स क्या है, यूआरएल्स वही है जो हम वेब फिल्टरिंग बनाते हैं, तो यहाँ पे कोई सेपरेट वेब फिल्टर प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन नहीं होता है। हम सिंपल यहीं पे डायरेक्टली पॉलिसीज कॉल कर सकते हैं। अभी क्या है, यूआरएल फिल्टरिंग इनेबलिंग नहीं है, तो यहाँ पे वो डाली नहीं है। बट यहाँ पे आपने जितने भी यूआरएल बेस ऑब्जेक्ट कहाँ बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स में यूआरएल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, उन यूआरएल बेस ऑब्जेक्ट को यहाँ डाल सकते हो। यूजर्स, क्या यूजर रहेंगे, उसी के लगन वही आइडेंटिटी प्रोवाइडर आपको इनेबल करना पड़ेगा। इंट्रूजन पॉलिसी, फाइल पॉलिसी, ओके। देन एक्शन क्या है फायरवॉल पॉलिसी का, अलाउ है, ब्लॉक है, ट्रस्टेड, ट्रस्टेड मॉनिटरिंग। एक्शन अलाउ रहेगा बट वो मॉनिटर करता रहेगा। इसके अलावा एक मजेदार चीज इसमें यह है कि जब भी आप पॉलिसी बनाते हो, उस पॉलिसी का फ्लो लॉजिकल डायग्राम में कैसा दिखता है, आप यहाँ देख सकते हो, सो डायग्राम। सो डायग्राम में आप देखोगे तो ये बोल रहा है कि सोर्स में मेरा यूजर एनी रहेगा, नेटवर्क एनी रहेगा। अभी क्या, मैंने एनी एनी डाला हुआ है, इसलिए अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक डालता हूँ एनी की जगह, वो एग्जैक्ट वैल्यू दिखती है आपको। जोन कौन सा रहेगा, सोर्स जोन। अब ये फायरवॉल पे आ गया। फायरवॉल पे इसने पॉलिसी चेक करी, अलाउ किया, और इसमें कौन कौन सी, देखो कौन कौन सी सिक्योरिटी विलेट्स है फायरवॉल में। फाइल फिल्टर है, आईपीएस है, एप्लीकेशन कंट्रोल है। देन ये फायरवॉल से आउट हुआ डेस्टिनेशन की तरफ वाया दिस जोन, ओके। एंड डेस्टिनेशन में क्या क्या अलाउ था, एप्लीकेशन, यूआरएल्स, नेटवर्क, जियोग्राफी, लोकेशन, स्पोर्ट्स, कुछ भी हो सकता है। अभी सब कुछ एनी एनी था, क्योंकि पॉलिसी हमने अभी के लिए एनी एनी बनाई हुई है। लॉगिंग, लॉगिंग मान लो आपको इस पॉलिसी के रिलेटेड, ये बोला नो कनेक्शन लॉगिंग, मान लो आपको लॉगिंग इनेबल करनी है, तो सिंपल एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द कनेक्शन लॉगिंग इनेबल हो जाए। और इस पर्टिकुलर पॉलिसी के लॉग्स किसी पर्टिकुलर सिसलॉग सर्वर पे, मान लो मेरे पास में 5 सिसलॉग कॉन्फ़िगर करने की कैपेबिलिटी है इस फायरवॉल में, बट इस पर्टिकुलर पॉलिसी का लॉग कौन से वाले सिसलॉग को भेजना है, ये भी इसमें मतलब एक एडवांस लेवल का कैपेसिटी है कि आप पर पॉलिसी लॉगिंग स्पेसिफिक सर्वर को भेज सकते हो, आई मीन सिसलॉग सर्वर को भेज सकते हो।
तो आप ऐसे पॉलिसी बना सकते हो। तो जब भी आप फायरवॉल में कोई भी चेंज करोगे, अगर अनइंटेंशनली आपसे गलती हो जाती है, पर जैसे ही आप कॉन्फ़िगरेशन सेव किया बट डिप्लॉय नहीं किया, तो आपके नेटवर्क में कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। तो मैं बोलता हूँ इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मिस्टेक्स अवॉइड करो, बट तब भी मान लो आपसे हो जाती है, तो मतलब इतनी चिंता करने की बात नहीं है। आपने अभी तक डिप्लॉय नहीं किया, बट बिफोर डिप्लॉय आपको कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट करनी पड़ेगी। मान लो आपने कॉन्फ़िगरेशन कुछ चेंज किए हुए हैं, इसलिए आपको ये एम्बर दिख रहा है यहाँ पे, यानी समथिंग इज पेंडिंग टू डिप्लॉय। चलो अभी इसको एक बार फाइनली दोबारा से पेंडिंग जो डिप्लॉय है कर लेते हैं। क्या था, हमने पोर्ट बनाया हुआ था, पहले पोर्ट में ऐसा कुछ चेंजेस नहीं था, बट हमने एक नया पोर्ट बनाया था TCP 541 के नाम से। इसको डिप्लॉय करते हैं। ओके, सो ये बीच में अपने आप डिप्लॉय हो जाएगा। जब डिप्लॉय हो जाएगा तो इस पर ये जो एम्बर साइन है ये हट जाएगा। अभी हम डिप्लॉय के लिए देख रहे हैं, डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस, इट मे टेक्स ए फ्यू मिनट टू कंप्लीट। बेसिकली हम उसी फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं जिस फायरवॉल पे हम बैठे हैं, बट तब भी जो चेंज किया है हमने, उस चेंज को इफेक्ट में लाने के लिए हमारे पास में एक एडिशनल स्टेप और है जो डिप्लॉयमेंट का है। डिप्लॉय करोगे देन वो कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज किया है आपने वो इम्पैक्ट में आएगा, इफेक्ट में आएगा, सॉरी, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, लेट इट कंप्लीट इन बैक एंड। उसके अलावा चौथा है मॉनिटरिंग। FTD फायरवॉल में कुछ नहीं है, 4 टॉगल हैं केवल, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। 4 टॉगल है। चौथा है मॉनिटरिंग वाला। मॉनिटरिंग में आती है पहली सिस्टम मॉनिटरिंग। अब सिस्टम मॉनिटरिंग में देखते देखो, सिस्टम मॉनिटरिंग सबसे टॉप पे दिखा था सिस्टम की इंफॉर्मेशन सबसे पहले कि कौन सा मॉडल है। अगर मान लो यहाँ पे कोई हार्डवेयर मॉडल होता है जैसे FTD 1010, तो यहाँ दिखता है सिस्को सिक्योर फायरवॉल थ्रेट डिफेंस फॉर 1010। उसका सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, उसके आई अब सॉरी सिग्नेचर्स क्या है, एंड उसकी जो मैनेजमेंट आईपी है, फोकस करना होगा यहाँ पे कि जो जो आईपी इस मैनेजमेंट के अलाउ हो रखी होंगी और जिस आईपी पे एक्सेस हो रखा होगा जिस टाइम पे, फायरवॉल जिस आईपी से आपको एक्सेस हो रखा होगा वही आईपी आपको टॉप पे दिखेगी। आईपी एड्रेस क्या है, 1.9। फायरवॉल की यहाँ पर क्या है, एक सिंपल फेस प्लेट दिखाई है इंटरफेस की, कोई कनेक्टिविटी नहीं दिखाई है कि कौन सी केबल वैन के लिए गई है, आईएसपी के लिए गई है, कौन सी केबल लैन के लिए गई है। और यहाँ पे आपको होल्ड करना पड़ेगा कर्सर, देन आप आईपी के बेस पे सॉरी अज्यूम कर सकते हो कि ये इंटरफेस इसके लिए है और ये इंटरफेस इसके लिए है, ये मैनेजमेंट के लिए है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। बट यहाँ पे जो अंडर दी डिवाइस एक हमें टोपोलॉजी मिलती है या फेस फेस प्लेट व्यू मिलता है, यहाँ पे हमें दिखता है। अब ऑल इंटरफेस एवरेज थ्रूपुट क्या है, यानी सारे इंटरफेसेस की थ्रूपुट क्या थी, मैक्सिमम गई है 504 बीपीएस। यहाँ एक ग्राफ भी मिलता है आपको, बट एवरेज वैल्यू भी दिख जाती है ऑल इंटरफेस की। अगर आप बोलते हो मैनेजमेंट इंटरफेस की, तो आप पर्टिकुलर मैनेजमेंट इंटरफेस की भी निकाल सकते हो। मैक्सिमम कोई थ्रूपुट नहीं गई है अभी, क्योंकि इससे तो डेटा ट्रैफिक जाता ही नहीं है। मैनेजमेंट से डेटा ट्रैफिक कब से जाने लगा, नहीं जाता। बट हमारे पास में दो डेटा इंटरफेस हैं, आउटसाइड एंड लैन। आउटसाइड पे मैंने देखा अभी मैक्सिमम गई हुई है 504। मैं बोलता हूँ इनसाइड से मैंने अभी कोई ट्रैफिक इनिशिएट भी नहीं किया, तो इनसाइड में भी कुछ नहीं दिखेगा। देखो इनसाइड में भी जीरो ही दिख रहा है, राइट। अब आते हैं नीचे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, इवेंट्स। टोटल कितने इवेंट बने, सीपी यूटिलाइजेशन क्या है, मेमोरी यूटिलाइजेशन क्या है, डिस्क यूटिलाइजेशन क्या है। ये हुई सिस्टम इंफॉर्मेशन अंडर द मॉनिटरिंग। तो यहाँ से आप सिस्टम मॉनिटरिंग कर सकते हो। सिस्टम क्या है, ये फायरवॉल ही सिस्टम है नेटवर्क के लिए तो अभी, राइट। जिस फायरवॉल पे बैठा हुआ हूँ वही सिस्टम है। नेटवर्क ओवरव्यू, नेटवर्क ओवरव्यू क्या है, नेटवर्क ओवरव्यू क्या है कि कौन सा रूल पे कितने हिट आए, कौन सा यूजर एक्सेस कर रहा है, कौन सी एप्लीकेशन एक्सेस हो रही है, टॉप डेस्टिनेशन क्या है, यूआरएल कैटेगरी क्या है, थ्रेड्स क्या है। सिंपल, यानी नेटवर्क ओवरव्यू कुछ नहीं है, नेटवर्क ओवरव्यू है ट्रैफिक ओवरव्यू, डेटा ट्रैफिक ओवरव्यू, राइट। डेटा ट्रैफिक ओवरव्यू, यहाँ पे आप फिल्टर सेट कर सकते हो, लास्ट 30 मिनट्स, लास्ट आवर्स, या कस्टम रेंज। कस्टम रेंज क्या है, मान लो आपको मान लो लास्ट के 20 मिनट के देखें, तो 20 मिनट का प्री डिफाइंड कोई फिल्टर है नहीं यहाँ पे। तो क्या करोगे आप, कस्टम में जाओगे एंड अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो, राइट। ऐसे यूजर्स, यूजर मॉनिटरिंग कि कौन सा यूजर किस टाइम पे ऑथेंटिकेट हुआ, उसका अलाउ ट्रांजेक्शन कौन सा था। ट्रांजेक्शन क्या, कुछ नहीं है, लॉग है, अलाउ लॉग, डिनाई लॉग, टोटल बाइट्स क्या थी, क्या सेंड हुआ क्या रिसीव हुआ, सिंपल, और कुछ नहीं है। एप्लीकेशन, सिमिलर एप्लीकेशन के लिए कि कौन सी एप्लीकेशन किस टाइम पे एक्सेस हुई है, कौन सी एप्लीकेशन ब्लॉक हुई, कौन सी एप्लीकेशन ब्लॉक अलाउ हुई, और उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए टोटल कितना यूटिलाइजेशन गया,
टोटल सेंड कितनी हुई, कितनी रिसीव हुई। ऐसी वेब एप्लीकेशंस के लिए है, ऐसे यूआरएल कैटेगरी के लिए है। तो ये सारा जो है वो सारा है आपका ट्रैफिक बेस्ड। जो सिस्टम बेस्ड है वो केवल एक ही है, बाकी सारा ट्रैफिक बेस्ड है। चाहे वो माइलवेयर के लिए हो, चाहे फाइल फिल्टरिंग के लिए हो, चाहे वो आईपीएस के लिए हो, चाहे अटैक के लिए हो, डेस्टिनेशन के लिए हो, जोन के लिए हो, किसी के लिए भी हो। ये हो गया सारा आपका ट्रैफिक मॉनिटरिंग। एंड आता है इवेंट। इवेंट मॉनिटरिंग क्या है? इवेंट मॉनिटरिंग है जैसे आपने कोई चेंज किया, या आपने कोई ऐसा ऐसा शेड्यूल लगा रखा है कि जब भी कोई मालवेयर डिटेक्ट हो तो फायरवॉल क्या करे, एक अलर्ट ट्रिगर कर दे। तो वो अलर्ट भी इवेंट ही है और कुछ नहीं है। चलो मैं ऑल इवेंट दिखाता हूँ आपको। ऑल इवेंट में शायद कुछ मुझे मिल जाए। जैसे मान लो अभी मैंने रिसेंटली चेंज किया हुआ है, शायद उसका इवेंट मिल जाए। अभी जब तक देखते हैं, देखो वो कॉन्फ़िगरेशन पुश हो गई है। तो अभी यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा, यानी एम्बर साइन नहीं है, मतलब नथिंग इज पेंडिंग टू डिप्लॉय। अगर मैं इस पर क्लिक भी कर दूंगा तो यहाँ दिखाएगा देर आर नो पेंडिंग चेंजेस येट, राइट, नथिंग टू डिप्लॉय। सो यानी कुछ हमने ऐसा चेंज नहीं किया जिसको डिप्लॉय करना पेंडिंग है। सिंपल। लास्ट के 5 सेकंड्स नहीं, मैं बोलता हूँ फिल्टर लगाता हूँ, रीसेट फिल्टर। एंड ये रियल टाइम में कर रहा है इसमें। ठीक है। सेम ऐसे सेशन, सेशन क्या है, ये फायरवॉल किस किस के थ्रू एक्सेस्ड है। आई थिंक लॉग आउट हो गया। लेट्स सी। ओके, लॉग आउट में भी ये जो फायरवॉल है कौन कौन से यूजर ने एक्सेस कर रखी है और कितने टाइम से एक्सेस कर रखी है। तो ये अभी की फायरवॉल एडमिन यूजर से एक्सेस हो रखी है और लास्ट के 31 मिनट से एक्सेस हो रही है। तो मैंने ये हाई लेवल पे आपको ओवरव्यू फायरवॉल का दिया हुआ है, स्पेशली एफटीडी फायरवॉल का, सिस्को एफटीडी। सो इस फायरवॉल में टोटल 4 ही टॉगल हैं: डिवाइस, ऑब्जेक्ट, पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं है। बाकी सीएलआई है। एडवांस लेवल पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, वो सीएलआई से कर सकते, जैसे फोर्टिकेट में क्या करते हैं, जीयूआई से ही सीएलआई ले लेते हैं, सिंपल ऐसे ही यहाँ पर भी सीएलआई ले सकते हो। मान लो आपको शो नेटवर्क देखना है, शो नेटवर्क, नेटवर्क इन द सेंस मॉनिट मैनेजमेंट आईपी। शो नेटवर्क, शो नेटवर्क में आप देखोगे 1.9 आईपी आ रही है, ये मैनेजमेंट के लिए बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो शो नेटवर्क में सिस्टम इन्फॉर्मेशन दिख जाती है, उसकी मैनेजमेंट आईपी क्या है, एमटीयू क्या है, गेटवे क्या है, सबनेट मास्क क्या है, इतनी इन्फॉर्मेशन दिखती है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।